आज मैं कर्मेंद्रियों के बारे में, इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के बारे में और मंत्र शास्त्र को कैसे निर्मित किया गया है, इन विषयों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले हम कर्मेंद्रियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कर्मेंद्रिय 5 है, ज्ञानेंद्रिय भी 5 है, आप सब जानते हैं। कर्मेंद्रियों के बारे में जब हम बात करेंगे, हम किस चीज को हम कर्मेंद्रिय कहते हैं? दोनों हाथ से पकड़ना, पैर से चलना, दोनों टांग इस्तेमाल करके चलना, पकड़ना, चलना, ये दो कर्म है। उसी प्रकार मलमूत्र का विसर्जन करना और जननेंद्रिय को भी हम कर्मेंद्रिय में माना जाता है। और 5वां है बात करना, बोलना, इसको भी हम कर्मेंद्रियों में शामिल करते हैं। तो कर्मेंद्रिय 5 है: बोलना, हाथ से पकड़ना, चलना, पैदल चलना, और मलमूत्र विसर्जन, और जननेंद्रिय को भी हम कर्मेंद्रिय में गिनती करते हैं। अच्छा, जब बोलने के लिए मैंने बात किया, इसके बाद इस केंद्र के बारे में और भी बात करेंगे आने कुछ देर के बाद। फिर इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है आप सब जानते होंगे। आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से वासना देखना, और रुचि को पहचानना जीभ से, और आखिरी में स्पर्श का अनुभूति होना। लेकिन जो अभी हमने बात किया है, ये रक्तमांस से निर्मित है, ये एक्चुअल केंद्र नहीं है। इनका सब 5 कर्मेंद्रियों का या 5 ज्ञानेंद्रियों का असली केंद्र कहां पर है? मन में है। ये तो रक्तमांस से बना हुआ है, कान इस तरफ, आंख, ये सारे रक्तमांस से बना हुआ है। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जैसे है। आप ऐसे कर लीजिए जैसे भगवान ने किसी एक रोबोट को निर्मित किया है और उसमें 10 सेंसर लगा दिया। 5 सेंसर को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, और 5 सेंसर को हम बोल रहे हैं कर्मेंद्रिय। जहां से आज्ञा देता है मन से आज्ञा आता है, तो कर्मेंद्रियों के माध्यम से रोबोट चलना फिरना, घूमना, एक्शन लेना शुरू कर देगा। अच्छा, ये रहा 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। लेकिन यहां पर और एक चीज भी ध्यान रखना है। जैसे क्यों इसको ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है कि ये मन में इसका केंद्र है करके। कई बार आपने सोचा होगा, देखा होगा, किसी चीज के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है, कोई आपको पीछे से बुला रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो सुनने के लिए जो इंद्रिय जो होता है, वो कनेक्टेड नहीं है अभी मन के साथ, डिस्कनेक्ट हो रखा है। क्योंकि आपका मन पूरा केंद्रित है, किसी चीज के ऊपर आप केंद्रित है। उसी प्रकार कई बार आप अच्छा सा कोई गाना सुन रहे होंगे, वो बढ़िया सा संगीत सुन रहे होंगे, कोई आपका सामने से गुजर रहा है और आप देखा भी नहीं उस आदमी को, क्योंकि उस समय आंख की जो इंद्रिय जो है वो कनेक्टेड नहीं था मन के साथ। ये चीज ध्यान में रखना। इससे आपको ये अच्छी से समझ में आएगा। ये जो हम ज्ञानेंद्रिय को कहते हैं, रक्तमांस से निर्मित है, और उसी प्रकार ये चीज बाहर का इससे कोई मतलब नहीं है। जो मन के अंदर है, जो उसका केंद्र, उससे मतलब है। अब आएंगे, मैं कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था बोलने के बारे में, स्पीच जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब किस पदार्थ को इस्तेमाल करके आप बोलते हैं, वो है शब्द। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा, उससे और भी अच्छी तरफ से समझ में आएगा। मान लीजिए पुराने जमानों में आपको याद होगा, बड़े बड़े मंदिर या बड़े बड़े घर निर्माण करते समय शुद्ध पत्थर से करते थे। आज अब सुना भी होगा, हाल ही में
अयोध्या में राम जी का मंदिर भी वैसे ही निर्माण किया गया, बगैर कोई सीमेंट, बगैर कोई लोहे, सिर्फ शुद्ध पत्थर को इस्तेमाल किया गया। मान लीजिए मैं आपको एक पत्थर की पहाड़ दे दी है, उस पत्थर की पहाड़ से आप करोगे क्या? वो पत्थर के साथ डायरेक्ट कैसे निर्मित करोगे घर को? पहले उस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग आकार में तोड़ना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग ब्लॉक। फिर उसको इस्तेमाल करके आप चाहे कितने बड़े मकान बनाना हो, कोई मंदिर निर्मित करना हो, कर सकते हो। पहले पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार शब्द इस्तेमाल करके आप बोलना चाहते हो, पहले शब्द को तोड़ना पड़ेगा। जब शब्द को जब तोड़ते हैं, हम कहते हैं उसको वर्णमाला, अक्षर। संस्कृत भाषा को हमने क्या किया? 50 टुकड़ों में बंटवारा कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया। अब आप सब जानते हैं, हर एक अक्षर का एक अलग से शब्द है, 50 अलग अलग किस्म के शब्द। इसको फिर इस्तेमाल करके हम भाषा बना दिया, वाक्य के निर्माण किया है। इसको हम इस्तेमाल करके हम बात करते रहते हैं। अब ये जब बोलने का जो कर्मेंद्रिय है, ये कहाँ से शुरू होती है और कैसे बाहर निकल के आती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कि कोई भी आदमी जो बोल रहा है, आप सुन रहे हो, वो शब्द बाहर आ रहा है, मुंह से बाहर आ रहा है, लेकिन उससे भी एक ताकतवर स्थिति है शब्द को। अगर आप बोलना चाहते हो, अगर शब्द ही बाहर नहीं निकाल रहे हो, बाहर मन के अंदर ही, मतलब मुंह तो हिल रहा है लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे, उसका पावर ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा होता है उसका। और आप मुंह को भी नहीं हिल रहे हो, और लेकिन अंदर जीभ वगैरह हिल रहा है आपका, फिर उसका शक्ति और भी ताकतवर होता है। इस तीनों स्थितियों को छोड़ के इसका और एक स्थिति भी है बोलने का, मन के भीतर मन से बात करना। आप बोल सकते हो, लेकिन मन के भीतर कैसे बात करेंगे? मन के भीतर उसको फिर कल्पना करना पड़ेगा। कभी आप सुना होगा, अचानक आपको कोई फिल्मी गाना याद आ गया, मन बोल तो रहे ना, मन अभी इस प्रकार। तभी हम मंत्र जब करते हैं लोग, उनको क्या कहते हैं, मन के भीतर करने के लिए बोलते हैं उनको। जब मंत्र का शब्द बाहर निकल रहा है, उससे भी ताकतवर होगा मंत्र जप को अगर बगैर शब्द जप करोगे। सिर्फ मुंह तो हिल रहा होगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। अगर मुंह भी नहीं हिल रहे हो, केवल मुंह के अंदर भीतर ही कर रहे हो, उसका ताकत और भी बढ़ेगा। और बिल्कुल मन के भीतर करोगे, सबसे ताकतवर होगा मंत्र जप का। आपको काफी बेनिफिट, उससे फायदा ज्यादा होगा। तभी तो आप लोग देखा होगा, जब बच्चे पढ़ते हैं, कोई एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ रहा है और बहुत जोर जोर से पढ़ रहा है, तो उसको हम सुझाव देते हैं, मन के आंखों से पढ़ो, मुंह से मत पढ़ो करके हम उसको सुझाव देते रहते हैं। क्योंकि जब आंखों से जब पढ़ेगा डायरेक्ट, इसका मतलब मन के भीतर उसका अच्छी तरफ से याद हो जाएगा उसको। यह है इसका प्रभाव। लेकिन इसका शुरुआत कहां से हुआ है आलोचना का? मन के भीतर से। लेकिन इस शब्द को मन के भीतर जब आपका आलोचना पैदा जब हुआ है, इसका मतलब उसको ऑलरेडी हमने शब्द को वर्णमाला की तरफ ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। जब शब्द को वर्णमाला के रूप में जब तोड़ा जाता है, इस स्थिति को कहते हैं वैखरी स्थिति, शब्द की वैखरी स्थिति। यह समझना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले शब्द को 3 और स्थिति होते हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा। जब हम लोग कहते हैं कि पूरा इस जगत
वो ओंकार से पैदा हुआ है। भगवान जब दुनिया को पैदा किया सबसे पहले ओम का शब्द पैदा किया है, जिसको हम शब्द ब्रह्मा भी कहते हैं। उसी प्रकार जब मंत्र शास्त्र को निर्मित किया गया है, इस प्रकार मंत्र शास्त्र के प्रकटित हुआ है। परा, पश्यंती और मध्यमा और वैखरी। वैखरी स्थिति तभी बोलते हैं जब उसको तोड़ा गया है। फिर उसके साथ बाह्य जगत को मिलन कर दिया। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, दो जगत यहां एक समानांतर जगत दो पैदा हो रहा है। एक हो गया शब्द की प्रपंच, शब्द प्रपंच बोलते हैं उसको, और दूसरा हो गया उसका अर्ध प्रपंच। शब्द प्रपंच और अर्ध प्रपंच। अर्ध प्रपंच को कैसे लिंक किया? अभी जैसे वर्णमाला ले लीजिए, सब संस्कृत वर्णमाला एक, आप जानते होंगे मूलाधार चक्र में, अड्डिकम रीढ़ के मूलाधार चक्र में चार मंत्र के ये चार अक्षर जोड़ा गया है, या, रा, ला, वा, और उसी के साथ ला लम साउंड शब्द को उसका बीज मंत्र भी बोलते हैं मूलाधार चक्र का। मैं इसका गहराई में नहीं जा रहा हूं इसके ऊपर अभी, लेकिन मैं एक कहना चाहता था, मूलाधार चक्र में दो चीज और भी जोड़ा हुआ है इसके साथ, इस शब्द के साथ। एक है वासना, स्मेल, जिसको आप पहचानते हो, किसी चीज को वासना देखते हो, करते हो, उसका जो क्षमता भी उसके साथ जोड़ा गया है मूलाधार चक्र के साथ। और उसी के साथ मूलाधार चक्र में भूतत्व का भी आप अनुभूति करते हो, भूमि का अनुभूति भी करते हो, पृथ्वी का। तो जब भगवान ने जैसे मान लीजिए जैसे रोबोट जैसे कोई मशीन को जब बनाया, मानव को, शरीर को, इस तरफ 10 सेंसर डाल दिया मन के अंदर, और उसके साथ बाह्य शरीर के, उसका बॉडी के साथ भी, शरीर के साथ लिंक भी कर दिया। तभी हम कहते हैं मंत्र शब्द प्रपंच और अर्ध प्रपंच। और शब्द प्रपंच इस्तेमाल करके पूरा मंत्र शास्त्रों को निर्मित किया गया है। सारे जितना भी मंत्र है, आपको बचपन से लेकर जब तक आदमी मरेगा तब तक, लेकिन ये सारे मंत्र शास्त्र जितना भी है, ये सिर्फ भौतिक लाभ के लिए ही है। इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा। मंत्र शास्त्र है इसी चीज के लिए। और मंत्र शास्त्र को कैसे निर्मित किया, मैंने आपको हिंट तो दे दिया ऑलरेडी, वर्णमाला के इस्तेमाल करके। और कैसे ये शब्द प्रपंच और अर्ध प्रपंच दोनों का सृष्टि रचना की गई है भगवान से, वो भी मैंने समझा दिया। मैं आज बस इतना ही बात करना चाहता था, कर्मेंद्रियों के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में, और ये शब्द प्रपंच और अर्ध प्रपंच को कैसे निर्मित किया गया है। बाकी हम अगले बार बात करेंगे कोई और नया विषय के ऊपर, इसी चीज विषय के ऊपर और गहराई में भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है।